हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्यू डेटा स्ट्रक्चर से पहले कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, हम लोगों ने पुश और पॉप ऑपरेशन का भी डिटेल डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं स्टैक के ऊपर। ऑलराइट, सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, और उसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन क्यू डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि दो एंड होते हैं। पहला एंड होता है रियर एंड जो कि इंसर्शन के लिए होता है, और दूसरा एंड होता है डिलीशन के लिए जो कि होता है फ्रंट एंड। तो अभी अगर हम माने कि ये हमारा एक क्यू है, ऑलराइट, तो क्यू में इंसर्शन होता है हमेशा रियर एंड से, ये हमारा रियर एंड है। फ्रंट एंड से हमेशा डिलीशन होता है, यानी कि ये हमारा फ्रंट एंड है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझा जाए तो बेसिकली ये, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक सिंपल या फिर लीनियर क्यू का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, इनका अलग होता है सिस्टम, तो इसको हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अभी अगर बात करें कि इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो जैसा कि एक स्ट्रॉ पाइप आप लोगों ने देखा होगा जिससे हम लोग जूस पीते हैं, स्ट्रॉ पाइप। उस स्ट्रॉ पाइप में जो भी इंसर्शन होता है वो हमारा रियर एंड से होता है, यानी कि लास्ट एंड से हम लोग का इंसर्शन होता है। और डिलीशन यानी कि हमारे मुंह के अंदर जब जाता है स्ट्रॉ पाइप से जूस या फिर वाटर जो भी आप पी रहे हो, तो उसका डिलीशन जो होता है वो उसके फ्रंट एंड से होता है। तो कुछ उसी तरीके से हमारा लीनियर क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी काम करता है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा एग्जांपल। सो अभी अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ क्यूज की, तो सिंपली चार टाइप्स होते हैं। पहला सिंपल क्यू और लीनियर क्यू, दूसरा होता है सर्कुलर क्यू, तीसरा प्रायोरिटी क्यू, और चौथा होता है डी क्यू यानी कि डबल एंडेड क्यू। अब डी क्यू दो होते हैं, एक होता है डी स्मॉल ई डी क्यू, उसका मतलब होता है कि डिलीशन इन अ क्यू, और एक होता है एन क्यू यानी कि ई स्मॉल एन क्यू, जिसका मतलब होता है कि इंसर्शन इन क्यू। अब इस डी क्यू और उस डी क्यू में डिफरेंस ये है कि वो है डिलीशन इन अ क्यू, और ये डी क्यू का मतलब है डबल एंडेड क्यू, इसमें ई कैपिटल होता है। ऑलराइट, तो इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम लोग बात करते हैं अगर सिंपल या लीनियर क्यू के बारे में कि ये क्या होता है। अगर बात करी जाए सिंपल और लीनियर क्यू की, तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है हमारा इंसर्शन एट रियर एंड एंड डिलीशन एट फ्रंट एंड, जिसका मतलब होता है यहाँ पे इंसर्शन जो है हमारा वो हमेशा रियर एंड से होता है, और जो हमारा डिलीशन होता है वो हमेशा फ्रंट एंड से होता है। दूसरा यहाँ पे दे रखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर बात की जाए एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए तो वो होती है ऑर्डर ऑफ एन, और अगर एलिमेंट को सर्च करना है तो उसका होता है ऑर्डर ऑफ एन। अगर एलिमेंट को इंसर्ट कराना है तो ऑर्डर ऑफ वन, और डिलीट कराना है तो भी ऑर्डर ऑफ वन ही इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ऑलराइट, इसके बाद डायग्राम अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये फ्रंट एंड है, ये रियर एंड है, ये एक सिंपल क्यू है। एन क्यू यानी कि इंसर्शन यहाँ से होगा, डी क्यू यानी कि डिलीशन यहाँ से होगा। अब ये डी क्यू डी स्मॉल ई क्यू है, वो डी क्यू डी कैपिटल ई क्यू था। इसका डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करी जाए सर्कुलर क्यू की, तो ऑल्सो नोन एज रिंग बफर, इसको रिंग बफर भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेट वगैरह में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसको रिंग बफर किसको कहते हैं, सर्कुलर क्यू को। ठीक है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस, इसमें हमारा मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन जो है वो बेस्ट होता है। ऑलराइट, फ्रंट एंड इज अटैच टू द रियर एंड, यहाँ पे फ्रंट एंड हमेशा रियर एंड से अटैच होता है, एक सर्कल के फॉर्म में होती है रिप्रेजेंटेशन इसकी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा सर्कुलर क्यू क्या होता है। अब इसी के साथ अगर हम लोग बात करें सर्कुलर क्यू में एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन की, तो कुछ इस तरीके से होगा। सिंपली इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, एन क्यू ऑपरेशन और डी क्यू ऑपरेशन। सारी ही क्यूज में सिर्फ दो ही ऑपरेशंस होते हैं। ऑलराइट, एक एन क्यू ऑपरेशन होता है, एक हमारा डी क्यू ऑपरेशन होता है। आप लोग को इससे समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से एन क्यू करते हैं और किस तरीके से डी क्यू करते हैं। एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोग को करके भी बता दूंगा कि किस तरीके से किसी सर्कुलरी क्यू में हम लोग इंसर्शन या फिर डिलीशन यानी एन क्यू या डी क्यू परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्टेप वन दे रखा है, इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 एंड रियर इज इक्वल्स टू -1, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों -1 होने का मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो गिवन सर्कुलर क्यू है वो एम्प्टी है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर हम लोग मानते हैं कि ये हमारे पास सर्कुलर क्यू है, तो यहाँ पे फ्रंट 1 है और रियर 4 है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, एल्स इफ रियर इज इक्वल्स टू मैक्स -1 एंड फ्रंट नॉट इक्वल टू 0। फ्रंट नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, फ्रंट 1 है। फ्रंट नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू, फ्रंट 1 है। रियर इक्वल मैक्स -1, रियर इक्वल मैक्स -1, मैक्स 5, मैक्स -1 यानी कि हो गया हमारा 4, तो ये भी कंडीशन ट्रू है।
तो इसमें क्या रखा है, सेट रियर इज इक्वल टू 0। अब रियर हमें 0 सेट करना है, तो रियर हमने सेट कर देना है 0, रियर हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। रियर 0 सेट कर दिया, एल्स सेट रियर इक्वल रियर प्लस 1 डिवाइड मॉड मैक्स। ये इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि मान लेते हैं कि अगर रियर हमारा यहाँ होने के बजाय यहाँ होता 3 पे, ठीक है, तब हम लोग का एल्स कंडीशन रन करता है रियर इक्वल रियर प्लस 1 यानी 4 पे आते, मॉड मैक्स यानी कि मॉड 5, 4 मॉड 5, 4 मॉड 5 क्या होता है 4। सो बेसिकली 4 मॉड 5 अगर 4 होता है तो हम लोग का वापस से कंडीशन ये वाला रन करेगा, एल्सिफ वाला, रियर इक्वल रियर मैक्स माइनस 1, क्योंकि ये 4 पे रियर सेट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टेप 5 पे आ जाएंगे क्योंकि ये कंडीशन हमारा ये कंडीशन ट्रू हो चुका है स्टेप 2 का। तो हम लोग आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 को फॉलो करेंगे, सेट रियर इक्वल 0, रियर 0 सेट कर दिया, उसके बाद स्टेप 5, इस कंडीशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सेट क्यू रियर इज इक्वल्स टू वैल्यू। अब सेट क्यू रेयर यानी क्यू रेयर जो हमारा है उसमें हमें वैल्यू को स्टोर कराना है। मान लेते हैं हमें एनक्यू करना है 9, तो रियर पे हमारी वैल्यू आ गई 9 और ये हमारी वैल्यू इनपुट हो गई। ऑलराइट, आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से एनक्यू होता है। अब अगर बात करी जाए डी क्यू ऑपरेशन की, तो इसी में हम आपको समझा देंगे कि डी क्यू किस तरीके से होता है। स्टेप 1 दिखा है, वैल्यू इज इक्वल्स टू क्यू फ्रंट। क्यू फ्रंट की वैल्यू हमें सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, तो हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया क्यू फ्रंट, ठीक है, सेलेक्ट हो गया 4 हमारा। इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर, अब फ्रंट रियर के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। एल्स इफ फ्रंट इक्वल मैक्स माइनस 1, फ्रंट इक्वल मैक्स माइनस 1, ये भी कंडीशन फॉल्स। एल्स सेट फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1, फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1 कर देना है, फ्रंट हो गया यहाँ पे, राइट। अब जैसे ही फ्रंट यहाँ पे आया यानी कि यहाँ से हमारी स्टार्ट है क्यू और यहाँ पे आके खत्म हो गई है रियर एंड पे, ठीक है। तो जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब कि ये वाला हमारा हो गया एम्प्टी सेल ऑटोमेटिक, ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट डी क्यू हो गया, यानी ये एलिमेंट डिलीट हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा किस तरीके से सर्कुलर क्यू में ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। ऑलराइट, तो प्रायोरिटी क्यू के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू में हमारा पहला पॉइंट दे रखा है, एलिमेंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी विल कम फर्स्ट, यानी कि जिस भी एलिमेंट की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो हमेशा पहला एलिमेंट होगा हमारी प्रायोरिटी क्यू का। यानी यहाँ पे एक ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट होता है, यानी कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटीज की अगर बात करी जाए तो ऐड करने की यानी एलिमेंट इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1, सेम एज सर्कुलर क्यू। रिमूव करने की ऑर्डर ऑफ n और पीक यानी कि टॉप एलिमेंट फाइंड करने की ऑर्डर ऑफ n। ऑलराइट, सो ऑपरेशन की बात करें तो इसमें दो मेन ऑपरेशंस होते हैं, जो पहला है पोल और दूसरा है एड्रेस। पोल का मतलब ये होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी के एलिमेंट को हमें रिमूव करना है, और ऐड का मतलब होता है इंसर्ट करना है एक प्रायोरिटी क्यू में किसी एलिमेंट को। ऑलराइट, अब जैसे ये हमारी एक प्रायोरिटी क्यू है, तो इस प्रायोरिटी क्यू में आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट है, जिसमें कि पहला हमारा हाई प्रायोरिटी एलिमेंट है और दूसरा लास्ट वाला जो है हमारा वो लो प्रायोरिटी है, यानी कि इधर से इधर जाने में प्रायोरिटी हमारी वीक होती जाती है, यानी कि लो होती जाती है प्रायोरिटी। ऑलराइट, अब अगर बात करी जाए तो ये हमारी जो है एक असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है, क्योंकि यहाँ पे एक असेंडिंग ऑर्डर में डेटा स्टोर है और हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी असेंडिंग ऑर्डर पे ही डिपेंड कर रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू दो तरीके की होती है, पहला असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, जैसा कि यहाँ पे बताया, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू कहते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें अरेंजमेंट हो वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। बस एक चीज याद रखनी है, असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे छोटे नंबर का एलिमेंट होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा। बस ये सिंपल सा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम लोग अगर बात करी जाए डी क्यू यानी कि डबल एंडेड क्यू के बारे में, तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इंसर्शन डिलीशन और डन फ्रॉम बोथ एंड। यहाँ पे बोथ एंड से इंसर्शन और डिलीशन होता है, यानी कि हम लोग फ्रंट एंड से इंसर्शन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं, उसी के साथ साथ रियर एंड से भी हम लोग इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ डी क्यू की, यानी कि डबल एंडेड क्यू के टाइप्स की बात की जाए, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे कैपिटल ही होना चाहिए और डी भी कैपिटल होगा, तो डी तो आप लोग समझ लीजिएगा। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ डी क्यू की बात करें तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, दो तरह के डी क्यू होता है, यानी कि एक इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, जिसमें कि इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में क्या है हमारा इंसर्शन एट वन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड। यहाँ पे इंसर्शन हम लोग का रेस्ट्रिक्टेड होता है दोनों एंड से, यानी कि एक ही एंड से हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन जबकि हम लोग दोनों ही एंड से परफॉर्म कर सकते हैं। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में उसका उल्टा हो जाता है, इंसर्शन दोनों एंड से यहाँ पे पॉसिबल होता है, जबकि डिलीशन हमें एक एंड से ही करना होता है।
तो क्यू में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। बेसिक थ्योरी तो इतना ही है, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, एन क्यू, जो भी आप लोग को पूरा क्यू में कॉन्सेप्ट अभी बताया गया है। सो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू हमने कोशिश की है कि क्यू का जितना भी कॉन्सेप्चुअल डेटा है वो सारा हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकें। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ आप लोग को लिंक लिस्ट, स्टैक्स, एरेज या फिर और भी अगर चीज़ों पे वीडियोस देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट आप लोग विजिट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की प्लेलिस्ट पड़ी है। साथ ही अगर आप AKTU के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी सारे AKTU के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाके एग्जाम के लिए भी प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप सपोर्टिंग।